हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 6 अक्टूबर हो चुका है और आप लोग लगातार कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे पहले कि सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप लोग बोले अक्टूबर फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा। जैसा कि आपसे मैक्सिमम यूट्यूबर्स उम्मीद दिलाते हैं, उन्हीं के ऊपर आप विश्वास करके ये कमेंट्स करते हैं और मैं बोलता हूँ वीडियोज़ में नहीं आएगा तो मुझे आप लोग गालियाँ देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर सभी चिंदी चोर यूट्यूबर्स के सभी सूत्र फेल हो गए हैं, तो क्या अभी भी आप मुझे ही गाली दोगे? क्योंकि मैं लगातार मना कर रहा था कि सितंबर में रिजल्ट आना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और फिर जब आप लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक बोलने लगे तो वहाँ भी मैं बोलने लगा कि अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी इम्पॉसिबल है। मैं आपसे क्या बोला था कि अक्टूबर से दिसंबर की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, वो भी तब डिपेंड करता है जब CBT2 एग्जाम डेट के लिए उन्हें सेंटर्स वगैरह मिल जाएंगे, तभी वो पॉसिबल है। अगर नहीं मिलता है तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि रेलवे का ऐसा रूल होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ कि रेलवे अगर CBT1 का रिजल्ट देगा तो CBT1 का रिजल्ट देने के बाद 50 दिन के भीतर उसे CBT2 कराना ही कराना है हर हाल में। इसलिए मैं आपसे कह रहा था फ्रेंड्स लगातार कि अगर बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा तो अक्टूबर में आ सकता है या फिर नवंबर दिसंबर की पॉसिबिलिटी बनती है। और अगर वहाँ भी बीच में TCS अगर खाली नहीं मिलता है, वो कोई दूसरा एग्जाम कराने लगता है, सेंटर्स नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है आपका रिजल्ट अगले साल भी जा सकता है। तो ये बातें आप लोग को विश्वास नहीं हो रही, इन बातों पे आपके गले से नीचे नहीं उतर रही थी, क्योंकि आपके मन में एक भ्रम बना दिया गया था कि रिजल्ट जो है सितंबर में ही आ जाएगा, जबकि रेलवे के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इतना जल्दी रिजल्ट नहीं आता है, इतना जल्दी एग्जाम नहीं होता है, वो भी तब जब TCS इकलौती कंपनी अपने देश में है जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराती है, जो अभी SSC में बिजी है। अभी आपको मालूम ग्रुप डी भी इसी कारण से नहीं हो पा रहा है। मैं क्या क्या बताऊँ आपको, आप लोग को विश्वास नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरी बात थोड़ी सी देर में समझ में आती है, लेकिन आप लोग पहले गाली मत दिया करो, पहले चैलेंज मत किया करो, पहले समझा करो मैं कहाँ से बोल रहा हूँ, किस बेस पे बोल रहा हूँ। मैं बिना किसी प्रूफ, बिना किसी लॉजिक के नहीं बोलता हूँ। मैं बाकी की तरह ईमेल रिप्लाईज नहीं शेयर करता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग्स नहीं शेयर करता हूँ, जहाँ पे हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई नया नया डेट दिया जाता है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, ये लोग क्या करते हैं कि जब सितंबर में वीडियो बनाएंगे तो कहेंगे सितंबर लास्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, जब थोड़ा और लेट करेंगे तो कहेंगे अक्टूबर फर्स्ट वीक रिजल्ट आ जाएगा। अब अक्टूबर फर्स्ट वीक आ चुका है तो अब ये लोग अक्टूबर सेकंड वीक, अक्टूबर थर्ड वीक की उम्मीद दिलाते जाएंगे, यानी कि उम्मीद छोड़ेंगे नहीं कभी भी, हमेशा आपको डेट्स पे डेट्स देते जाएंगे। जैसे ग्रुप डी एग्जाम डेट के लेकर के भी डेट लोग देते जाते हैं और फेक नोटिस वायरल करते जाते हैं। और अभी जैसे उसके लिए इन्होंने ट्विटर कैंपेन चलवाया है, आप लोगों से NTPC रिजल्ट के लिए भी लोग ट्विटर कैंपेन चलवाएंगे, जैसे मैं शुरू से आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग का यही धंधा हो गया है। पहले आपको झूठा उम्मीद दिलाएंगे इतना जल्दी रिजल्ट आएगा, और जब उनके कहे हुए डेट पर रिजल्ट नहीं आएगा तो कहेंगे रेलवे देरी कर रहा है, जल्दी रिजल्ट नहीं दे रहा है, अब हमें ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ट्विटर कैंपेन की वजह से रिजल्ट आ जाएगा। जबकि आपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए भी लगभग 15-20 बार ट्विटर कैंपेन कर लिया, कभी कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, वो रेलवे आपकी घर की खेती नहीं है कि आप ट्विटर कैंपेन से उसको हिला दोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे। ठीक है, तो मैं कुछ लोग के कमेंट पहले दिखाता हूँ, जो लोग मुझे मतलब चैलेंज कर रहे थे कि देख लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। कुछ लोग सितंबर के दावे किए, कुछ लोग अक्टूबर फर्स्ट वीक के दावे किए, जबकि मैं सबको मना करते गया। ठीक है, कुछ लोग गाली तक दिए थे, तो मैं उतने गंदे कमेंट्स नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो मतलब एक्सेप्टेबल कमेंट्स हैं, जहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सही है, मैं उन्हें दिखाता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, रिजल्ट सितंबर में ही आएगा, देख लेना, नोट करके रख लेना मेरा कमेंट। तो फ्रेंड्स, मैं नोट तो कर लिया हूँ, स्क्रीनशॉट आज ले लिया हूँ। इनका नाम है सागर ठाकुर। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस दे सकते हैं, क्योंकि मैंने तो इनका कमेंट नोट कर लिया है। ठीक है, यहाँ 2 वीक्स पहले दिखा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कब का कमेंट होगा, ये पिछले महीने का ही कुछ है। ठीक है, और एक कमेंट देख लेते हैं, रिजल्ट सितंबर में ही आएगा, लिख के रख लो। ये भी लिख के रखने की बात कर रहे हैं, इनका नाम पवन कुमार है। तो ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं, बिना किसी जानकारी के तुरंत चैलेंज कर देते हैं दूसरे को। ये नहीं जानते सामने वाला क्या है, वो किस बेस पे बोलता है, उसे इस मामले में कितना एक्सपीरियंस है, कितना उसका लिंक है, ये नहीं जानेंगे, बस चैलेंज कर देंगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम लिख के रख लो, तुम गारंटी ले लो, तुम चैनल बंद कर देना, ये नहीं होगा। मतलब ऐसे लोग बोलने लगते हैं। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे देख लेते हैं कुछ कमेंट्स। ये देखिए, NTPC रिजल्ट 25 सितंबर होगा, तुम देख लेना, ऐसे वीडियो बनाना बंद करो। तो ये डायरेक्टली 25 सितंबर का डेट दे रहे थे, पता नहीं कहाँ से इनको डेट मिला था, तो वो भी डेट बीत चुका है। यहाँ एक मैडम है ऋचा विश्वकर्मा जी, ये हमको लगता है मैडम कम सर ज़्यादा है, क्योंकि लेडीज इससे ऐसे गंदे कमेंट्स नहीं करते हैं बार बार, वो भी बिना किसी रीज़न के किसी को डायरेक्टली ब्लेम करना। ये बोल रही है सबको तो बोल दिए दिसंबर से पहले नहीं होगा, दिसंबर से पहले नहीं होगा, और अब पलट गए। मुझे तो स्टार्टिंग से ही पता था पलटी जरूर मारोगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्या कहा हूँ, मैं दिसंबर वर्ड कहीं यूज़ ही नहीं किया। मैं आपसे क्या बोला हूँ कि जो पॉसिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर से दिसंबर के बीच आ सकता है, वो भी डिपेंड करता है एग्जाम डेट पे, CBT2 एग्जाम डेट पे। मैंने एक्जैक्टली दिसंबर नहीं कहा, मैं बस एक पॉसिबिलिटी दिखाया कि 15 दिसंबर तक जब TCS बिजी हो जा रहा है तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि 15 दिसंबर के बाद ही कोई एग्जाम हो पाएगा, चाहे CBT2 हो या फिर ग्रुप डी हो। और अभी भी सिचुएशन वही दिख रहा है आपके सामने है, तो कहाँ दिसंबर से पहले एग्जाम होने जा रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं बहुत से लोगों ने क्या उम्मीद दिलाया था, कुछ लोगों ने एक एग्जैक्ट डेट वायरल कर दिया था 25 सितंबर, फिर 8 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा, कोई बोला 7 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, एक यूट्यूबर ने डायरेक्टली बोल दिया था नए वाले मुर्गे ने कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और 26 अक्टूबर को CBT2 हो जाएगा।
कहाँ से बोला? कॉल रिकॉर्डिंग सुन के। अरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी आरआरबीज के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि कब कौन सा एग्जाम होने जा रहा है, कब कौन सा रिजल्ट आने जा रहा है। उनको तत्काल एक नोटिस मिलता है कि वो नोटिस अपना रिलीज करते हैं अपने साइट पे। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जो भी डीलिंग होती है, जो भी डिसीजन लेना होता है, वो कंट्रोल बोर्ड से लिया जाता है, यानी कि दिल्ली से लिया जाता है, ना कि आरआरबी से लिया जाता है। तो मैं कितने बार आप लोग को समझाऊं, ये लोग हमेशा कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करते रहेंगे, ये लोग हमेशा ईमेल रिप्लाई शेयर करते रहेंगे, जिसमें मैक्सिमम ईमेल रिप्लाईज फेक होते हैं, मैक्सिमम कॉल रिकॉर्डिंग्स फेक होते हैं। इनका काम ही, इनका धंधा यही बन गया है कि कभी कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, कभी ईमेल रिप्लाई दिखाएंगे, कहेंगे इस दिन रिजल्ट आएगा, उस दिन ये होगा वो होगा, जबकि होता कभी कुछ नहीं है। ये लोग पहले सितंबर की ईमेल रिप्लाई दिखा रहे थे, सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, कॉल रिकॉर्डिंग सुना रहे थे, अब अक्टूबर के लोग सुनाएंगे कुछ दिन, ठीक है, फिर नवंबर को सुनाएंगे। इन लोगों का मतलब काम यही है, लोग करते जाएंगे। लेकिन जो जब होना होगा, रिजल्ट आना होगा, तो अपने टाइम पे आ जाएगा। और मैं सिचुएशन आपको बता चुका हूँ कि रिजल्ट कैसे आता है और कब तक आ सकता है, ठीक है। मैं एग्जैक्ट डेट कोई भी नहीं बता सकता हूँ, मेरे कहने का सेंस बस यही है कि जो रिजल्ट है वो CBT-2 एग्जाम पे डिपेंड करता है। तो CBT-2 एग्जाम जब होगा, उसी के हिसाब से ये लोग रिजल्ट जारी करेंगे CBT-1 का। बहुत से लोगों ने तो सितंबर महीने में ही ये वायरल कर दिया था कि रिजल्ट 100% कंप्लीट हो चुका है, जबकि बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ था। मैं आपसे बताया था फ्रेंड्स कि अभी फाइनल आंसर की पे काम चल रहा है। कुछ लोगों ने क्या अफवाह फैला दिया कि रिजल्ट कंप्लीट है, अब कभी भी किसी भी दिन जारी कर दिया जाएगा। तो सितंबर बीत चुका फ्रेंड्स, अक्टूबर फर्स्ट वीक भी बीतने वाला है, कल तक लास्ट समझिए, वो भी बीत जाएगा, लेकिन रिजल्ट का कहीं कोई आता पता नहीं। ऐसे लोग हवा में तीर चला देते हैं, कहते हैं रिजल्ट तैयार हो गया है, बस बोर्ड का ऑर्डर आना बाकी है, ये होना बाकी है, वो होना बाकी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ये लोग ऐसे अफवाह फैलाते रहेंगे। सच्चाई क्या है मैं भी आपको पूरे समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। अभी एक रेलवे का एग्जाम होने जा रहा है, जिसका नोटिस भी 2021 में आया था। हद हो गया, 2021 में कोई रेलवे का नोटिस आया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए जिन्हें यही नहीं मालूम है कि रेलवे क्या है, DFCCIL क्या है। शायद DFCCIL को रेलवे से कनेक्ट कर रहे हैं, जबकि वो क्या है, वो एक उसका बॉडी पार्ट है, ना कि डायरेक्टली वो रेलवे है। उसका एग्जाम अलग है, उसका एग्जाम अलग है। दोनों कंडक्टिंग मतलब एजेंसी नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग जो बॉडीज हैं, या आरआरबीज कह सकते हैं। आप आरआरबी वर्ड यूज़ होता है, वहाँ DFCCIL के कुछ और यूज़ होगा, ठीक है, वहाँ कमीशन वर्ड यूज़ होगा, या फिर जो भी यूज़ हो वो अलग चीज़ है, उसको रेलवे से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इनको ये लग रहा है जो DFCCIL है उसके एग्जाम को भी रेलवे नहीं कंडक्ट करा रहा है, बस ऐसा कुछ नहीं है, उसका रेलवे से कोई मतलब नहीं है। तो अभी DFCCIL को आप यहाँ से कंपेयर नहीं कर सकते, वो बिल्कुल अलग वर्ड ही है, ठीक है। बस वो क्या है, रेलवे का एक पार्ट है। पढ़ने का ऑफलाइन तरीका बेस्ट है, बिल्कुल सही है सर। सीटेट एग्जाम दिसंबर से जनवरी तक ऑनलाइन चलेगा, तो ग्रुप डी कैसे हो सकता है? यहाँ बात सही, की पॉसिबिलिटी सही है कि अगर ऑनलाइन चल रहा है और वही TCS एग्जाम करा रहे हैं, तो कैसे ग्रुप डी एग्जाम हो सकता है। ग्रुप डी हम लोग अभी रिजल्ट की बात कर रहे हैं। एक बात पर कायम रहना, अगर आप पलटे फिर समझ लेना। तो फ्रेंड्स मैं तो कायम ही हूँ, मैं जैसा कि बोल रहा हूँ, पहले ही बोला था कि रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, अभी मैं यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट अभी नहीं आने वाला है, रिजल्ट तभी आएगा जब CBT-2 एग्जाम डेट कंफर्म हो जाएगा तभी। और जो लोग बोल रहे थे कि रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। रिजल्ट अभी प्रिपेयर होना स्टार्ट हुआ था, लेकिन उस पर भी अब रोक लगा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, उस पर भी अब रोक लगा दिया गया है। रीज़न ये है क्योंकि अभी जो है CBT-2 एग्ज़ाम डेट के लिए कहीं भी कोई सेंटर नहीं मिल रहा है, CBT-2 के लिए ना ही कोई खाली डेट मिल रहा है TCS को। इस वजह से क्या है, रिजल्ट के काम पे भी रोक लगा दिया गया, यानी कि रिजल्ट अभी नहीं दिया जाएगा और ना ही रिजल्ट अभी कंप्लीटली प्रिपेयर हुआ है। आगे देख लेते हैं, ये याकीन हुसैन जी हैं। और सितंबर में आएगा तो तुम वीडियो बनाओ बंद कर दिया किया, वीडियो बनाना बंद कर देगा, कैसा कुछ है, इतने सहारन क्यों हो, ठीक है। आगे इसके नीचे क्या है, विकेस इंटरटेनमेंट का कुछ ज़्यादा एज्यूमिंग नहीं कर रहे हो। तो भाई एज्यूमिंग मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा लिंक है, उसी के थ्रू मैं बात कर रहा हूँ। मैं फालतू कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं फालतू कोई ईमेल रिप्लाइज आपको नहीं शो कर रहा हूँ कि हाँ इस ईमेल रिप्लाइज के माध्यम से ये बताया जा रहा है, इस कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से ये बताया। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई जान चुका हूँ, बिल्कुल फेक होते हैं, उनमें कोई भी रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। आगे देख लेते हैं ये कोर्ट केस। हाँ, एक लोग बोले अक्टूबर में 7 तक आ जाएगा, तो भाई 7 अक्टूबर कल है, देख लेते हैं, कल का भी इंतजार कर लेते हैं। आप लोग की बात देखते हैं कितनी सही हो जाती है। मैं तो शुरू से आपसे कह रहा था कि अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स सच्चाई यही है, रिजल्ट पे अभी रोक लग चुका है, ठीक है। अभी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि अभी जो रेलवे है यानी कि आरआरबीज जो हैं वो अभी बिजी हैं आपके किस एग्जाम में, DFCCIL में नहीं, ठीक है। DFCCIL रेलवे से अलग है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, DFCCIL रेलवे से अलग है। रेलवे अभी बिजी है मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज एग्जाम में, क्योंकि उसका अभी स्किल टेस्ट होने जा रहा है, और स्किल टेस्ट के लिए बहुत कम सेंटर की जरूरत होती है, उसमें TCS ज़्यादा बिजी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी RRB बिजी रहेगा,
ठीक है। और मेन चीज़ बिजी की बात भी नहीं है, मेन चीज़ ये है कि टीसीएस अभी दूसरे एग्जाम्स में बिजी है, यानी कि एसएससी के एग्जाम्स में बिजी है। इस वजह से अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं कराया जा सकता है, और जब अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 नहीं कराया सकता है तो अभी सीबीटी 1 का रिजल्ट भी नहीं दिया जा सकता है। तो यही कारण है रिजल्ट के काम को थोड़ा रोक दिया गया, यानी कि थोड़ा स्लो वर्क किया जा रहा है वहाँ पे। जो लोग आपसे बोले थे कि रिजल्ट कंप्लीटली प्रिपेयर हो चुका है, बिल्कुल फेक वो बोले थे। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। रिजल्ट अभी कंप्लीटली प्रिपेयर नहीं हुआ है। रिजल्ट को स्लोली स्लोली प्रिपेयर किया जा रहा था, उसको और स्लो कर दिया गया है। ठीक है, बहुत से लोग तो इसी महीने ज्वाइनिंग भी करा देते, इतना फास्ट बोल रहे थे, बोले 10 दिन रिजल्ट आ जाएगा, फिर सीबीटी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। बट ऐसा नहीं है, रेलवे की तरफ से ऐसा कभी हुआ भी नहीं, ना कभी होगा ऐसा। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स, रिजल्ट्स अभी नहीं आएंगे। रिजल्ट की उम्मीद यही कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो हमें ये लग रहा है कि ग्रुप डी को ये लोग पहले करा सकते हैं, क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। एक तरफ ग्रुप डी की डिमांड हो रही है, एक तरफ एनटीपीसी की डिमांड हो रही है। और अगर हम रेलवे के रूल की बात करें तो देखा जाए तो ये लोग ग्रुप डी को ही पहले करा सकते हैं, और हो सकता है ग्रुप डी के बीच में थोड़ा ब्रेक लेके, फेज वाइज ब्रेक लेके उसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 भी करा सकते हैं, या फिर एनटीपीसी पूरा ग्रुप डी एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ही कराएं। लेकिन ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी सीबीटी 2 स्टार्ट होना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन डायरेक्टली मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ फ्रेंड्स, फ्यूचर की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। जहाँ तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं वहीं तक शेयर करता हूँ, बिना करेक्ट इन्फॉर्मेशन के मैं कुछ भी गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि हाँ एनटीपीसी सीबीटी 2 ही पहले होगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। ठीक है, मुझे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही लग रही है ग्रुप डी पहले होगा, अगर कोर्ट केस वगैरह खत्म हो जाता है, सब कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो अगर ग्रुप डी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है 15 दिसंबर तक या 20 दिसंबर तक, तब हो सकता है कि आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 पहले करा दिया जाए, क्योंकि रेलवे खाली हो जाएगा, रेलवे के पास कोई काम नहीं रहेगा। तो हो सकता है टीसीएस भी खाली हो जाए, फिर क्या होगा, ये लोग सीबीटी 2 करा दें। ठीक है, तो सच्चाई यही है फ्रेंड्स। बाकी एक्सेप्ट करना आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको कौन सी बात सही लगती है, गलत लगती है, तो आप ही लोग जानेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।